एपिसोड की शुरुआत में गायों को दिखाया जाता है वो बार में ड्रिंक कर रहा था और जायन के बारे में ही सोच रहा था कि थोड़ी देर बाद हाजन वहां आता है कि उसने उसे बुलाया था। तब देखता है कि वो तो एकदम नशे में टल्ली हो रखा था। सोचता है कि ये तो सच में प्यार में पागल ही हो गया है। फिर जैसे उसे उठाने लगता है तब वहाँ का वेटर उससे पूछता है कि तुम इनके सेक्रेटरी हाजुन हो ना। वो कहता है हाँ। ये सुनकर तो वहाँ के सब लोग उसे देख कर हंसने लगते हैं। तब वो पूछता है कि सब हंस क्यों रहे हैं। तो दिखाया जाता है कि जब गायों ने उसे यहाँ पर आने के लिए कॉल किया था तो सबसे कहा था कि मेरा सेक्रेटरी बहुत ज्यादा हॉट है, क्यूट है, इसलिए सब लोग उस पर हंस रहे थे। फिर हाजुन उसे टैक्सी में बिठाकर घर भेज देता है, लेकिन टैक्सी ड्राइवर तो उसे जायन के घर के बाहर ड्रॉप करता है क्योंकि हाजुन ने उसे यहीं पर छोड़ने को कहा था ताकि वो जायन से बात करके क्लियर कर दे। गायू भी देखता है कि ये तो जायन का घर है, इसलिए वो हाजुन को कॉल करने लगता है, लेकिन जायन उसे अपने घर के छत से देख लेती है और उसे अपना डैड समझ लेती है। पर डरते हुए भी वो हिम्मत दिखाती है और उसे मारने के लिए छाता लेकर बाहर आती है। दरवाजा खुलने की आवाज सुनकर गायू गाड़ी के पीछे छुप जाता है। अब वो उसका फेस देखती नहीं है, उसे अपना डैड समझकर अनाप शनाप बकने लगती है कि तुमने जो कुछ भी किया उसके बाद तुम्हारी यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई, तुम किसी जानवर से कम नहीं हो। तो बाहर आकर कहता है कि हाँ मैं जानवर ही हूँ, मुझे यहाँ पर नहीं आना चाहिए था। वो कहती है मुझे माफ करना, मुझे नहीं पता था कि वो तुम हो, लेकिन क्या तुमने ड्रिंक की है। गायों को थोड़ा शर्म आती है, कहता है कि मैं वैसे ड्रिंक नहीं करता हूँ, लेकिन कुछ ऐसा हुआ है कि मुझे ड्रिंक करनी पड़ी। वो कहती है कि तुम ठीक तो हो ना, मुझे तुम्हारी चिंता हो रही थी। लास्ट टाइम जब तुम यहाँ से चले गए थे तो मैं सोच रही थी कि तुम पता नहीं कैसे होंगे। तब गायों से सॉरी बोलकर उसे गले लगा देता है। उसने इतना जोर से उसे टाइट से गले लगाया हुआ था कि उसे दर्द हो रहा था कि तभी जीव का आकर गायों को खींचकर नीचे गिरा देता है। पर जैसे वो और सोनी से देखते हैं तो चौंक जाते हैं। सोनी तो पूछने लगती है कि तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो क्या। गायों बताता है कि हम दोनों पुलिस स्टेशन में मिले थे और वो मैं ही हूँ जिसने इनकी स्टोरी पर हेटफुल कमेंट्स लिखे थे, लेकिन उसके बदले इन्होंने सिर्फ मुझे अनाथालय में कम्युनिटी सर्विस देने के लिए कहा। जीव कहता है कि अच्छा तो आप इसलिए वहाँ पर थे। तभी गायब बोल देता है कि मुझे जायन से प्यार हो गया है, लेकिन जिस दिन मैंने उसे अपनी फीलिंग्स बताई उस दिन मुझे जीव के बारे में पता चला। तब सोनी कहती है कि अच्छा आपको इससे प्यार हो गया है, मतलब आप इसका यूज कर रहे थे, आपने इसको गले लगाया। फिर जायन से पूछते है कि इस कमीने ने क्या कहा, ऐसा कहा कि अगर तुम इसके साथ हो जाओगी तो ये मुझे और जीव को छोड़ देगा। गायू कहता है कि नहीं नहीं तुम गलत समझ रही हो, लेकिन सोनी नहीं सुनती है और वही छाता लेकर उसे मारने लगती है। पर वो तो जीव के पीछे छुप जाता है और जीव को चोट लग जाती है कि उसी टाइम जायन भी बोल देती है कि मैं भी उसे पसंद करती हूँ। सोनी कहती है कि क्या क्या कहा तुमने। वो कहती है कि मुझे वो पसंद है। ये सुनकर गाय तो खुश होने लगता है, लेकिन सोनी नहीं, वो तो अब जायन के पीछे पड़ जाती है और उसे दौड़ाते हुए घर के अंदर ले आती है। उस पर चिल्लाती है कि तुम्हें सारी दुनिया में वही लड़का मिला था, तुम्हें बताया ना कि उसकी वजह से मेरा डिमोशन हुआ। लेकिन वो तो अपने रूम में भाग जाती है। उधर जीव को अपनी चोट देख रहा था कि तभी गायब आता है, कहता है कि कहीं टीम लीडर सोनी जायन को ज्यादा तो नहीं मारेगी। वो कहता है कि वो ऐसी नहीं है और अगर आप जायन से मिलना चाहते हो तो आपको अंदर आ जाना चाहिए क्योंकि उन दोनों को थोड़ा टाइम लगेगा। तो वो अंदर आकर बैठ जाता है। वहाँ सोनी जायन पर गुस्सा कर देती है कि तुम उसे डेट कैसे कर सकती हो, जायन ने तो खुद को अपने रूम में लॉक कर दिया था। वो अंदर से चिल्लाती है कि मैंने उसे डेट नहीं किया। वो कहती है फिर तुम रोड पर एक दूसरे को गले लगाकर क्या कर रहे थे, और तुम उसे डेट नहीं कर सकती हो, अपना माइंड चेंज कर दो, देख लो नहीं तो तुम्हें मुझ में और उसमें से किसी एक को चुनना होगा। तब वो बाहर आती है और कहती है कि मैंने तुम्हें चुना है, तभी तो तुम्हें इस बारे में नहीं बताया था और मैंने बस इतना कहा कि मैं उसे पसंद करती हूँ, उससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं पता है। तब सोनी उसे अपने पास आने को बोलती है और उसे गले लगा लेती है, कहती है कि तुम बहुत ज्यादा अच्छी हो लेकिन वो इंसान तुम्हारे लायक नहीं है। फिर बाद में जीव की चोट चेक करने के लिए उसके रूम में जाती है तो देखती है कि गायू भी वहाँ पर सो रहा था और ऊपर से वो बेड में सो रहा था, जीव नीचे। तो उसका ब्लैंकेट छीन कर जीव को उड़ा देती है, फिर इसकी चोट पर दवाई लगाती है। तब ऑफिसर की बात याद करती है तो बाहर आकर फटाफट से मेल चेक करती है। उसे प्रोसिक्यूटर ऑफिस का वही मेल आया हुआ था जिसमें लिखा था कि नाम चंगिल को पैरोल पर रिहा कर दिया गया है। यहाँ हमें 10 साल पहले का सीन दिखाया जाता है। जब वो घर आई थी तो पुलिस इसके घर से एक डेड बॉडी बाहर ले जा रहे थे। वो पुलिस से पूछती है कि मेरा घर है, लेकिन यहाँ पर हुआ क्या है कि इतने में चांगिल को पुलिस अरेस्ट करके बाहर ला रही थी। ये सब याद करके सोनी बहुत परेशान हो जाती है, सोचती है कि अगर जायन को पता चल गया तो क्या होगा, लेकिन उसे पता होना चाहिए। फिर अंदर चली जाती है। तभी हम पास में उस चांगिल को देखते हैं जो उस पर नजर रख रहा था। अगले सीन में सॉन्ग को दिखाया जाता है। वो अपनी प्रेगनेंसी को लेकर बहुत ज्यादा परेशान हो रही थी कि तभी यून उससे मिलने आता है। वो पूछती है कि तुम्हें कैसे पता चला कि मैं यहाँ पर मिलूंगी। वो कहता है कि मुझे पता है, तुम यहाँ पर तब आती हो जब तुम परेशान होती हो, तुम्हारे दिमाग में कुछ चल रहा होता है, जैसे कि कॉलेज एंट्रेंस में फेल होने के बाद तुम यहाँ आई थी, पर हमारे ब्रेकअप के बाद तुम यहाँ पर आई थी। फिर कहता है कि ये बच्चा मेरा ही है तो मैं इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लूंगा। वो कहती है मुझे नहीं पता कि ये किसका बच्चा है। तो वो कहता है कि तुम्हारे सारे बच्चे मेरे ही होंगे, और फिर एक रिंग निकाल कर उसे प्रपोज कर देता है। पर वो कहती है कि हमने गलती की है और आगे भी हमसे गलती हो सकती है, लेकिन अब इसमें किसी और की लाइफ भी जुड़ गई है। तो वो कहता है कि मैं तभी तो कह रहा हूँ कि हम शादी कर लेते हैं ताकि हम फिर से ऐसी गलती ना करें। उधर गालियो सोकर उठता है तो देखता है कि जीव तो यहाँ पर नहीं था। बाहर आता है तो वॉशरूम भी नहीं था। उसे बहुत जोर से आ रही थी, फटाफट से नीचे आता है लेकिन प्रेशर कुछ ज्यादा ही बन रहा था।
फिर खुद से कहता है कि मैं इतना बड़ा हूँ तो क्या इतने बड़े लोग पैंट में सुसु नहीं करते, लेकिन उससे तो कंट्रोल ही नहीं हो रहा था, इसलिए बाहर जाने लगता है कि तभी जीव बाहर आता है और वो उसकी कंडीशन समझ आता है। कहता है कि अगर आपको अपनी बेइज्जती नहीं करवानी तो अंदर आ जाओ। फिर वॉशरूम से आने के बाद जब वो बाहर आता है तो सामने सोनी आ जाती है और वो बहुत अच्छे से प्यार से बात करती है। कहते हैं कि कल आपने कुछ ज्यादा ही पी ली थी, आपका पेट तो ठीक है ना, और खाना खाकर जाना, हम अपने गेस्ट को बिना खाना खिलाए घर नहीं भेजते। तभी जान भी आती है तो सोनी जान से कहने लगती है कि ये हमारी कंपनी की प्रेसिडेंट है। वो कहता है तुम्हें याद नहीं कि कल क्या हुआ था? तो वो कहती है कि तुम चाहते हो कि मुझे वो याद आ जाए, और फिर उसे डराते हुए कहती है कि आपने मेरा डिमोशन किया और मैं ये भूल जाऊं कि आपने ही हेटफुल कमेंट्स किए थे। फिर उसे डराने के बाद उसे खाना भी खिलाती है। सब खाना खाने लगते हैं। तब बातों बातों में गायू जान से कहता है कि तुम्हें घर मिल गया क्या? वो तो सोनी का मुंह देखने लग जाती है क्योंकि उसने उसे अब तक कुछ बताया ही नहीं था। सोनी पूछती है कि तुम जा रही हो, लेकिन क्यों? तो गायू कहने लगता है कि तुम दोनों की अभी भी शादी हुई है ना, तुम दोनों अलग अलग जगह रहते हो, इसलिए जान को अच्छा नहीं लगता। तभी वो ये भी कह देता है कि जान तुम्हें शिफ्ट होने की जरूरत नहीं है क्योंकि जीव भी बाहर जा रहा है। ये सुनकर तो जीव चुप हो जाता है। तो सोनी बोलती है कि क्या ये सच है? उसने भी किसी को इस बारे में नहीं बताया था। सोनी गुस्सा हो जाती है और गुस्से में जोर से चम्मच पटकती है। वो समझ आती है कि अब तो इसका गुस्सा ज्यादा बढ़ने वाला है, हमारी खैर नहीं। वो भी कह देती है कि जिसे जाना है अभी के अभी जाओ। तो जायर और जीव बिना कुछ बोले निकलने लगता है। गायू भी उनके साथ जा रहा था, लेकिन सोनी से रोकने को बोलती है और कहती है कि अपना खाना खत्म करके ही जाना। अगले सीन में गायू टैक्सी में निकल रहा था, लेकिन सोनी से रोकती है, कहती है कि ये मेरी टैक्सी है। तो वो कहता है कि प्लीज तुम मेरे लिए भी टैक्सी बुला लो, मेरे पास पैसे नहीं है और फोन की बैटरी भी खत्म हो गई है। तब वो उसे पैसे देते हुए कहती है कि अब से जायन से मत मिलना। वो कहता है कि क्या ये उसकी रिश्वत है, लेकिन वो मेरा और जायन के बीच का आपसी मामला है, तुम इसमें मत पड़ो। वो कहती है आपको यकीन है कि आप हर हाल में उसके साथ ही रहोगे, लेकिन मुझे ये पता है कि वो मैं हूँ जो हमेशा उसको साथ देगी। तब वो पूछता है कि फिर जियो का बताओ, क्या तुम हमेशा उसके साथ रहोगी? वो कहती है मुझे नहीं पता, लेकिन जो भी उसे और मेरी फैमिली को परेशान करेगा मैं उसे बर्बाद कर दूंगी। उधर जायर और जियो को तो घर से बाहर निकाल दिया गया था, इसलिए वो बाहर ही ब्रेकफास्ट कर रहे थे। जियो उससे पूछता है कि मुझे सच बताना, तुम मेरी वजह से शिफ्ट हो रही हो? वो कहती है नहीं, वो मेरा कुछ पर्सनल मैटर है, लेकिन मुझे अच्छा लगेगा कि सोनी घर पर अकेली नहीं होगी, तुम उसके साथ रहोगे, लेकिन तुम्हारा बाहर जाना जरूरी है। तो वो कहता है कि अगर मैं नहीं जाऊंगा तो सोनी को प्रॉब्लम हो सकती है, उसे प्रमोशन या फिर दूसरी जॉब नहीं मिल पाएगी। वो कहती है कि गायों ने ऐसा करने के लिए कहा है, उसने तुम्हें धमकी दी है? तो कहता है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, और कहता है कि सोनी नाराज होगी इसलिए मैं घर नहीं जाऊंगा। तो वो कहती है कि आपको जाना चाहिए। वो कहता है ठीक है, दोनों चलते हैं, लेकिन वो मना करती है कि मुझे कुछ काम है। दूसरी तरफ सोनी सॉन्ग के साथ अपनी मॉम से मिलने आई थी। सोनी उसे जायन और गायों के बारे में बता देती है और ये भी बता देती है कि वो घर छोड़कर जाने वाली है। सॉन्ग तो कहने लगती है कि शायद वो इसलिए घर छोड़कर जा रही है ताकि वो गायों को डेट कर सके और तुम्हें कुछ पता ना चल पाए। तो सोनी कहती है कि अगर ऐसी बात है तो अच्छा है, लेकिन मैं उसे जाने नहीं दूंगी। सॉन्ग कहती है कि फिर जियो का क्या, तुम उसे जाने दोगी? वो कहती है उसे जाना है तो जाए, मैं उससे कुछ नहीं कहूंगी। फिर पानी की बोतल लेने के लिए फ्रिज खोलती है कि तभी उसकी स्मेल से सॉन्ग को उल्टी जैसा होने लगता है। सोनी समझ आती है, पूछती है कि तुम प्रेग्नेंट हो? तो वो बता देती है कि हाँ मैं प्रेग्नेंट हूँ और इसके लिए यून मुझसे शादी करना चाहता है। बच्चे का नाम सुनकर तो सोनी की मॉम भी कहने लगती है कि क्या तुम प्रेग्नेंट हो, और सॉन्ग को कॉन्ग्रेचुलेट करती है। उसे बहुत ज्यादा प्यार दिखाने लगती है। इससे तो सॉन्ग इमोशनल होकर उन्हें गले लगा देती है। अपनी मॉम को ऐसे रिएक्ट करते देखकर सोनी भी चौंक जाती है। इस बीच जीव मिस्टर जैंग से मिलने आता है। वो हॉर्स राइडिंग कर रहे थे। जीव उन्हें इस तरह देखकर काफी ज्यादा एक्साइटेड होता है, तो वो उसे हॉर्स राइडिंग करवाते हैं। इससे जीव को अपना बचपन याद आता है, जब वो साइकिल चलाते हुए गिर गया था। तब उसने अपने सामने एक डैड को अपने बेटे को साइकिल सिखाते हुए देखा था। उसे कभी भी अपने डैड का प्यार नहीं मिला था। वो यही सब सोच रहा था। उसने मिस्टर जैंग को भी अपने जाने के बारे में बता दिया था। तो वो कहते हैं कि तुम अब तक गए क्यों नहीं? फिर बताते हैं कि मैं एक हॉर्स राइडर बनना चाहता था, लेकिन मेरे डैड इसके खिलाफ थे। मैंने उनके हिसाब से काम किया, लेकिन उनकी मौत के बाद जब मैंने अपने मन की सुनी और हॉर्स राइडिंग की, तो मुझे समझ आया कि मैं जो लाइफ अब तक जी रहा था वो सब बेकार गई। मुझे हॉर्स राइडिंग पसंद थी। अगर मैं उनके खिलाफ जाकर अपनी पसंद का काम करता तो मुझे खुशी होती, इसलिए तुम भी अपनी बागडोर किसी और को मत देना। फिर उसे राइडिंग के लिए पूछते हैं, तो इस बार जीव उनकी हेल्प के बिना अकेले ही राइडिंग करता है। ऐसा करके उसे बहुत अच्छा फील होता है। वहाँ अपनी मॉम को सुलाने के बाद सोनी उनके सामान को रख रही थी, तब ड्रॉर में उसकी और जीव की शादी की फोटो देखती है। सोचते है कि शायद ये सॉन्ग लेकर आई होगी। अगले सीन में जीव एक फ्लावर शॉप में आता है और जान से पूछता है कि सोनी का फेवरेट फ्लावर कौन सा है। तो वो उसे उसका नाम बताती है, लेकिन फिर सर्च करती है, देखती है कि उसका सीजन तो अभी नहीं है। कि इतने में उसे कॉल आती है, तो बिना देखे रिसीव करके कहती है कि जीजू अगर वो फ्लावर्स नहीं मिले तो रोज खरीद लेना। पर दूसरी तरफ से गायू बोलता है कि ये मैं हूँ। अब उसने फोन तो उठा लिया था, इसलिए कुछ तो कहना ही था। तो कहती है कि हाँ बताओ, मैं सुन रही हूँ। वो कहता है मुझे तुम्हारी चिंता हो रही थी, कहीं टीम लीडर सोनी तुम पर ज्यादा गुस्सा तो नहीं हुई? मैंने भी बिना सोचे समझे बस बोल दिया, और वो तो बहुत ज्यादा डरावनी है। तो वो हंसती है, कहती है कि उन्होंने आपको भी डराया? फिर पूछती है कि क्या आप अभी मुझसे मिलना चाहते हो? अभी मिलने का नाम सुनकर तो वो खुश रहता है और कहता है कि बताओ कहाँ मिलना है। इधर जीव फ्लावर्स लेकर घर पहुंचता है। तब सोनी सर्किट बोर्ड के पास खड़ी थी। वो पूछता है कि क्या हुआ, तो वो बताती है कि इसमें कुछ खराबी आ गई है,
जीव उसे फ्लावर्स देता है। ये देखकर वो बहुत खुश होती है, कहती है कि तो मेरे फेवरेट फ्लावर्स हैं। फिर उसे डिनर के लिए पूछती है। वो कहता है कि तुम गुस्सा तो नहीं हो ना, मैंने तुम्हें बताया नहीं कि मैं जा रहा हूँ। वो कहती है कि मैं गुस्सा क्यों होंगी, तुम्हारा अपना रीजन होगा, लेकिन जाने से पहले मुझे बता देना। बेकार में ही बैठ लिया, तुमने तो यूज भी नहीं किया। तो वो कहता है कि तुम्हें कुछ और नहीं कहना, मैं सच में जा सकता हूँ, शायद इसके बाद हम कभी ना मिल पाए। वो कहती है तुम्हें पता है इस घर में मेरे बहुत सारे भाई बहन रहे हैं और उन लोगों में से सिर्फ जान और सॉन्ग मेरे साथ है। साथ में रहकर कोई चला जाए तो ये मेरे लिए नॉर्मल है, तुम भी चले जाओगे। वो कहता है कि क्या मैं भी तुम्हारे लिए उन लोगों के जैसा हूँ। तो वो कहती है कि तुम्हें जाना है तो जाओ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। इतने में लाइट्स ऑफ हो जाती है तो वो भी चला जाता है, लेकिन अंदर से सोनी को बहुत गुस्सा आ रहा था, इसलिए उसे कमीना बोलकर फ्लावर्स फेंक देती है और रोने लगती है। कि वो वापस आता है फ्लावर्स उठाते हुए कहता है कि जब मैं तुम्हारा फेक हस्बैंड बनने के लिए रेडी था तब तो तुम मुझे एक एंजल बता रही थी, अब मैं जा रहा हूँ तो मैं कमीना हो गया। तो वो भी कहती है कि तुम्हारी दादी तो अब नहीं है ना, अगर तुम उनका प्रॉमिस नहीं निभाओगे तो क्या हो जाएगा। और तुम्हारी मॉम, उन्होंने तुम्हारे लिए क्या किया, कभी उन्होंने तुम्हें गले लगाकर कहा कि वो तुमसे प्यार करती हैं, लेकिन इसके बाद भी तुम उन लोगों को बचाने के लिए जा रहे हो, तुम बहुत बड़े वाले कमीने हो। वो कहता है तुमने भी तो कभी मुझे गले लगाकर नहीं कहा कि तुम मुझसे प्यार करती हो, और उसे आई लव यू बोल कर किस कर लेता है। वो पूछती है कि पहले मुझे बताओ कि तुम जा रहे हो कि नहीं। वो कहता है मैं तुम्हें मेरा आंसर दूंगा, और फिर से किस कर लेता है। दोनों रूम में चले जाते हैं। उधर जायन गायब से मिलने उसके ऑफिस के बाहर आती है और उसे प्रेसिडेंट कहती है, बोलती है कि तुम्हारा ऑफिस है ना, तो किसी को गलत नहीं लगना चाहिए, मैं यहाँ इसलिए आई क्योंकि मुझे नोवेल रिसर्च करनी थी। वो कहता है कि मुझे तो लगा था कि हमारी डेट होगी। तो वो हंसते हुए कहती है कि ऑफिस में कौन डेट करता है। फिर गायू उससे अपनी कमरी घुमाता है। कैफेटेरिया में आकर जायन पूछती है कि आपने यहाँ पर कभी खाना खाया है। वो मना करता है, पूछता है क्यों। तो वो कहती है कि मेरे रीडर्स बताते हैं कि प्रेसिडेंट कैफेटेरिया में कभी खाना नहीं खाते, लेकिन मेरी कहानियों में ऐसा होता है, इसका मतलब मैं झूठी निकल गई ना। तो वो कहता है कि अब से मैं यहाँ पर रोज खाना खाऊंगा। ये सुनकर तो वो स्माइल करने लगती है। इसके बाद गायू उसे अपने ऑफिस लेकर आता है। तब वो हाजुर की डेस्क को देखने लगती है और फिर गायू के साथ साथ उसके ऑफिस में आने लगती है, लेकिन वो उसे बाहर ही थोड़ा वेट करने को बोलता है और अंदर जाकर फिर उसे आवाज मारता है। अब जैसे ही वो दरवाजा खोलकर देखती है लेकिन वो तो दिखता ही नहीं। उसे आवाज देती है तो वो चेयर पर बैठा हुआ था और फिर जायन के ही नोवेल का सीन एक्ट करने लगता है। वो भी हंसती है, उसको साथ देती है और सीन पूरा करती है, लेकिन फिर वो उसके क्लोज आता है तो वो कहती है कि ये तो उसमें नहीं लिखा हुआ है। वो कहता है कि हाँ लिखा हुआ है, मैंने कमेंट में पढ़ा था, उसमें लिखा था कि उसे किस करो, और वो सच में उसे किस कर देता है। फिर दोनों बाहर आते हैं। गायू उसका हाथ पकड़कर कहता है कि यहाँ बहुत अंधेरा है, तुम खो सकती हो, वैसे भी हम यहाँ पर कोई नहीं है। तभी उन्हें किसी की आवाज सुनाई देती है तो दोनों छुप जाते हैं, और वो आवाज येरिन और यूजे की थी। वो लड़ाई कर रहे थे। येरिन तो उसे डिवोर्स देने की धमकी दे रही थी। उस पर चिल्लाती है कि अगर तुम बात नहीं करोगे तो हमारा डिवोर्स हो जाएगा। तो वो कहता है कि मेरे और सोनी के बीच में कुछ भी नहीं चल रहा है, तुमसे मिलने से पहले हम डेट करते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। लेकिन येरिन तो उस पर यकीन करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी। तो वो कहता है कि कॉलेज टाइम पर सोनी के डैड का मर्डर हुआ था और शादी के टाइम पर मैंने उसकी मॉम को बीमार देखा था, मुझे बहुत बुरा लगा था, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। ये सुनने के बाद तो जान बहुत ज्यादा अपसेट हो जाती है। तब यूजे भी येरिन से पूछता है कि तुमने सच में सोनी का डिमोशन नहीं करवाया ना। वो बताती है कि जीव प्रेसिडेंट का ही भाई है, सीईओ का नाजायज बेटा, इसलिए वो उसे बाहर भेजने वाले हैं और उसका वापस आना बहुत मुश्किल है। ये सुनकर तो जान चौंक जाती है। अब वो दोनों तो चले जाते हैं और इधर गायू कहता है कि मैं तुम्हें समझाता हूँ कि क्या है, लेकिन ये जानकर कि जीव सोनी की वजह से जा रहा है, जान का दिल टूट जाता है। कहती है कि कुछ भी एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, मैंने फैसला कर लिया है कि अब हम आगे से नहीं मिलेंगे और ये हमारी पहली और आखिरी डेट थी। आपने मुझे अपना ऑफिस दिखाया, आपने मुझे पसंद किया, इसके लिए आपका थैंक्स, और अब हमारी हैप्पी एंडिंग हो गई है। वो कहता है कि ये हैप्पी एंडिंग नहीं है, तुम ऐसा नहीं कर सकती हो, तुमने हमारी कहानी को अधूरा छोड़ दिया है। अगले दिन सोनी और जीव सोकर उठते हैं तो जीव कहता है कि मैं तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट बनाता हूँ, तुम्हें नींद आ रही है तो तुम यहीं पर खा लेना। वो कहती है तुम खाना नहीं बना सकते क्योंकि लाइट नहीं है और फ्रिज भी बंद है। कि तभी जायन भी घर आती है तो सोनी जीव से कहती है कि मैं बाहर जा रही हूँ और तुम मौका देकर पीछे से निकल जाना। जायन भी फ्रिज देखकर चिल्लाती है कि खाना तो खराब हो गया है। सोनी कहती है कि लाइट खराब हो गई थी इसलिए फ्रिज बंद पड़ा था। वो कहती है आपको पता था, और पीछे से जीव को जाते हुए भी देख लेती है। कहती है कि जीजू आपको भी पता था, जब आप दोनों को पता था कि लाइट खराब हो गई है तो आप लोग ठीक करने के बजाय क्या कर रहे थे। फिर गुस्से में ऊपर चली जाती है कि अब हम क्या खाएंगे, इसलिए जीव ब्रेकफास्ट लेने के लिए बाहर चला जाता है। तब सोनी नहा धोकर अच्छे से रेडी होती है और फ्लावर लेकर ऊपर जीव के रूम में जाती है तो एक फाइल को उठाते हुए उसमें से उसकी मॉम की फोटो खिंचाती है, लेकिन फिर उसमें उन्हें और जीव को साथ में देखकर वो बहुत चौंक जाती है कि ये उनके साथ में क्या कर रहा है। थोड़ी देर में जीव भी खाना लेकर घर आता है तो देखता है कि वो फोटो सामने थी और सोनी उसकी मॉम की पुरानी रिकॉर्ड बुक्स में उसका रिकॉर्ड ढूंढ रही थी। फिर पूछती है कि इसमें जो जीव है वो तुम हो ना। उसे समझ नहीं आता कि क्या हो गया, वो एकदम चुप हो जाता है, लेकिन वो जोर देकर पूछती है कि तुम ही हो ना, तुम यहाँ पर रहते थे, तुम मेरे बारे में जानते थे ना। वो कहता है कि मैं सब कुछ एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन वो कहती है कि चले जाओ, मुझे तुम्हें देखकर बहुत गुस्सा आ रहा है, इसलिए अभी के अभी निकल जाओ। और यहाँ पर ये एपिसोड खत्म होता है। तो फिर हम जल्दी मिलते हैं अगले एपिसोड में।